Very good morning to all of you in my YouTube channel. You are most welcome in my YouTube channel Global Computer Academy पटना। आज फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर का प्रैक्टिकली फर्स्ट क्लास, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, ये पहला क्लास है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर में हम कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम किसी कंप्यूटर पे बैठते हैं हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं। डैट मीन्स स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहला काम हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट करने का होता है। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें हैं, एवरीबॉडी नो, सब कोई जानते हैं कि वन सेक्टर इज़ हार्डवेयर एंड अनदर सेक्टर इज़ सॉफ्टवेयर। पूरा जो कंप्यूटर मशीन है वो आपका एक तरह का हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको रिपेयरिंग करना है, बनाना है, वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर मीन्स कि ऑल फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसको, तो जिस मशीन पे अब ये कंप्यूटर मशीन आपका डेस्कटॉप के फॉर्म में हो सकता है, लैपटॉप के रूप में होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जो हमारा जैसे कीबोर्ड अलग होता है, माउस जिसमें अलग होता है, मॉनिटर अलग है, सीपीयू है। तो हम लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, घर में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, दो तरह का कंप्यूटर आपको दिखाई देता है। एक वो कंप्यूटर जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं और एक वो कंप्यूटर जो हमारा लैपटॉप होता है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर वो है जिसमें सभी पार्ट्स अलग अलग है, माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है, मॉनिटर अलग है, सीपीयू है। और लैपटॉप वो है जिसमें सारा एक साथ क्या रहता है, कनेक्ट होता है। जहाँ तक वर्क की बात है तो जो काम हम डेस्कटॉप में करते हैं वही काम हम लोग लैपटॉप में करते हैं। काम में दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत फीचर्स अंतर हो सकता है, बट बेसिकली जो डेस्कटॉप में कर सकते हैं वो हम लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि डेस्कटॉप को एक जगह रख के यूज़ करना होता है और लैपटॉप को आप आसानी से कैरी कर सकते हो, कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो। तो पूरा जो एक कंप्यूटर मशीन है डेस्कटॉप या लैपटॉप के रूप में, ये एक तरह का हार्डवेयर होता है। जब कंप्यूटर मशीन को स्टार्ट करना होता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखना है कि हम आप कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर पे हम लोग बैठते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब कंप्यूटर बना तो हुआ कि भाई कैसे स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया, बनाया गया, और उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कंप्यूटर कोई पूछा कि किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। या कोई पूछा कि कंप्यूटर में सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ये हम लोग ऑपरेटिंग, तब भी आपका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होता है। तो जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते थे जैसे 90 के करीब, 85, 95, 92, उस समय माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी था, उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, नाम दिया डॉस। तो हम लोग पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले सारा काम बेसिकली फ्लॉपी वगैरह भी कैसेट होता था लगा के, तो पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करते थे कंप्यूटर को। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, नाम दिया विंडोज़। अब विंडोज़ का पहला जो एडिशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आया था वो 95 था। तो पहले विंडोज़ 95 आ गया, फिर उसी में फीचर्स बदलते चला गया, फिर उसी में 98 आ गया, फिर उसके बाद 2000 आ गया, विंडोज़ एक्सपी आ गया, विंडोज़ 7 आ गया, विंडोज़ 8 आ गया। तो ये विंडोज़ का एडिशन है, ये सभी एक है, 95, 98, 2000 एक्सपी, सबका लुक्स थोड़ा थोड़ा बदला होता है, थोड़ा सा फीचर्स भी क्या रहता है, चेंज। तो आज के लाइफ में अगर आप लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें विंडोज़ 8 या 10 जनरली हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगवाते हैं। थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर हुआ तो विंडोज़ एक्सपी 7 से भी आप काम चलाते हैं। ये सारा विंडोज़ एक्सपी 7, 8 और 10 ये सब एक ही तरह का है, थोड़ा थोड़ा लुक्स और फीचर्स में अंतर हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि कंप्यूटर में दो सेक्टर है, फर्स्ट वन हार्डवेयर और दूसरा क्या है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब पूरा जो मशीन है, दो रूपों में मशीन है, डेस्कटॉप के फॉर्म में, नहीं तो लैपटॉप के, और इस मशीन को स्टार्ट करके इस पर काम करना है तो अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें पहले डॉस चलता था, अब यूज़ नहीं करते हम लोग जनरली, और विंडोज़ यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। आज आप किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग बैठते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं,
ऑन करने के बाद आपको एक आध मिनट 30 सेकंड आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। कभी भी जब ऑन करें सिस्टम को तो बीच में पावर ऑन करने के बाद आप कोई भी कीबोर्ड का बटन ये सब प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप कोई ऑन कर दिया और कुछ बटन प्रेस करते हैं तो ओपन होने का कुछ और भी ऑप्शन खुल सकता है। इसलिए जब भी आप ऑन करो कंप्यूटर, आप थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही ऑन करने के बाद सबसे पहले आप ऑन करने के प्रोसेस को कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। किसी ने आपको ऑफिस में बोला कि कंप्यूटर ऑन कर बूट करो, दैट मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट। द बूटिंग मीन्स कंप्यूटर बूटिंग मीन्स टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर बूटिंग कहते हैं। हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ आज कोशिश है, देखिए एक दूसरे बात किए हैं शायद मिल जाते हैं। करवा देना यार, कल तक तो श्योर हो जाएगा 100% रहेगा, कोई डाउट नहीं होगा। आज नहीं भी होगा तो कल तो जल्द श्योर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपको ध्यान रखना है। अब ऑन किया तो सबसे पहले कंप्यूटर योर कंप्यूटर चेक्स हार्डवेयर, मतलब कीबोर्ड माउस सब सही कनेक्ट है कि नहीं, रैम लगा हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही ऑन करता होगा, ऑन करने के बाद आप देखोगे कि कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ अपने आप आने लगता है। तो वो क्या डिस्प्ले करता है? वो हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो उससे आपको नहीं, ऑन करने के बाद हमारा देखा होगा आपने कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, किसी ने पूछा कि ऑन कर कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर ऑन हो चुका है? तो जैसे ही कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हार्डवेयर चेक किया, उसके बाद लिखता है स्टार्टिंग विंडोज। अब वहीं पे आपको पता चल जाता है कि विंडोज 7 है कि विंडोज 8 है या विंडोज 10। उसके बाद वेलकम वगैरह लिखता है और देन आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब किसी ने पूछा कि स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें आता है या ऑन करने के कैसे पता चला कि कौन ऑन हो गया? तो जैसे ही ऑन करने के बाद 3 चीज़ें ध्यान रखना होता है कि सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन आता है दैट इज नोन एज डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। और डेस्कटॉप पे छोटे छोटे बहुत सारे आपको सिंबल दिखाई देने लगते हैं ये सब। तो ये जो पहला स्क्रीन है दैट इज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में पिक्चर कुछ भी हो सकता है, कलर्स हो सकता है, डजंट मैटर। तो आप याद रखिए कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद 3 चीज़ें आ गया, हम समझ जाते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। डेस्कटॉप आइकन्स और नीचे जो लाइन होता है उसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है जहाँ से प्रोग्राम्स वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको डेट एंड टाइम क्लॉक चलता रहता है। तो जैसे ही डेस्कटॉप आइकन और टास्क बार आ गया, हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट हो गया समझ जाते हैं। उसके बाद आप जो चाहे कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट होने के बाद आप दिन भर भी बैठे रहेंगे तो अपने से तो कुछ काम करेगा नहीं, आपको सोचना है कि अब हमें क्या करना है। तो इतना समझिए 2 चीज़ें कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे जैसे ही हम काम करने समझते हैं तो 2 चीज़ समझना है। हम लोग जो समझ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर। पहली चीज़, कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है? आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। या कंप्यूटर में सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ज़्यादातर यूज होता था? डॉस। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? विंडोज 7, 8, 9, 10 ये सब। स्टार्ट जैसे ही करते हैं, स्टार्ट करने के प्रोसेस को कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन किया, बूट किया, कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट करने के बाद आप जो चाहे काम कर सकते हो। स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें आया? तो डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार आ गया, हम समझ जाते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि कंप्यूटर हमारा विंडोज नाम के कोई पूछेगा कंप्यूटर किससे स्टार्ट होता है? तो विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट हो गया तो विंडोज इज ए सॉफ्टवेयर। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे का पहला काम है कंप्यूटर को क्या कर देना? स्टार्ट कर देना, रेडी कर देना कि अब आगे आप काम कर सकते। अब चलो स्टार्ट तो हो गया। अब स्टार्ट करके दिन भर तो आप इसके सामने बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करें। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के बाद ये जानना होगा, कोई पूछा कि कंप्यूटर चलाने आता है तो विंडोज, अगर सिर्फ ऑपरेट करना सीखना है तो हमें विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज से पहला तो स्टार्ट हो गया। अब विंडोज के अंदर छोटे छोटे वर्क करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए, जैसे लिखने से रिलेटेड अगर आपको काम सीखना है कंप्यूटर पे तो उसके लिए नोटपैड वटपैड प्रोग्राम दिया गया है। हेलो हेलो हेलो। तो
लिखने से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स दिया गया है वो नोटपैड। सबसे जैसे ही कंप्यूटर पे कुछ लिखना सीखना चाहते हैं, जैसे बायोडाटा टाइप करना चाहते हैं, लेटर बनाना चाहते हैं, तो लिखने के लिए सबसे सिंपल प्रोग्राम नोटपैड होता है। उससे थोड़ा सा फीचर्स होता है तो वर्डपैड। तो नोटपैड विंडोज़ का प्रोग्राम है, वर्डपैड भी विंडोज़ का प्रोग्राम है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के बाद करेंगे क्या, तो अब हमें समझ, जैसे किसी बच्चे ने बैठा हुआ है, अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो ड्राइंग करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स तो आप स्टार्ट करोगे। तो विंडोज के अंदर ड्राइंग करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया हुआ, डैट मीन्स पेंट नाम का एप्लीकेशन, पेंट नाम का प्रोग्राम। किसी को कैलकुलेशन करना है, आप जैसे परसेंटेज निकालना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम। डैट मीन्स विंडोज का म्यूजिक प्ले करना है सीडी से, पेन ड्राइव से या कंप्यूटर का, तो विंडो मीडिया प्लेयर। डैट मीन्स विंडोज से कंप्यूटर को स्टार्ट करके, और विंडोज एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर छोटे छोटे वर्क करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स दिया हुआ है। अब आपको समझना होगा कि विंडोज का कौन कौन प्रोग्राम है। पहला सबसे सिंपल लिखने से रिलेटेड प्रोग्राम नोटपैड वर्डपैड है। ड्राइंग करने से रिलेटेड प्रोग्राम है आपका पेंट। कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर है। म्यूजिक वीडियो ऑडियो चलाना है तो विंडो मीडिया प्ले है। डैट मीन्स ये सब विंडोज का प्रोग्राम है जो सबसे पहले आपको सीखना होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट किससे होता है, और स्टार्ट करने के बाद डेस्कटॉप आइकन टास्क बार आ गया। अब इसके बाद विंडोज में सबसे पहली चीज समझना है कि स्टार्ट तो कर लिया, अब इसमें हम विंडोज के किसी प्रोग्राम को कितने तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अब नेक्स्ट सीखना है कि हाउ टू स्टार्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले समझिए कि कैसे कोई प्रोग्राम को कितने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नोटपैड स्टार्ट करना है, वर्डपैड स्टार्ट करना है, पेंट स्टार्ट करना है, कैलकुलेटर स्टार्ट करना है, तो कितने तरीके से कोई प्रोग्राम, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम वर्ड एक्सेल स्टार्ट करना है, तो किसी भी एप्लीकेशन को आप 2-3 प्रोसेस जानिए जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है सामने कि ये डेस्कटॉप है, ये आइकन्स है, टास्क बार है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, आप घर पे देखें, घर पे कंप्यूटर पे बैठे ऑन करें, वीडियो को देखते रहें और खुद से करें। तो कंप्यूटर स्टार्ट तो हो गया। अब इस पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम कितने तरीके से स्टार्ट होता है। तो पहला प्रोसेस, आप माउस को स्टार्ट पॉइंट पे ले जाइए, स्टार्ट बटन पे ले जाते हैं। उसके बाद जिस प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना होता है उस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का है कि यहाँ पे भी दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो खुल जाता है। तो डैट मीन्स सबसे आसान जो तरीका होता है किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, स्टार्ट पे जा करके आपको जिस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे उसका नाम दिखता रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस तो आपको ये समझना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस तरफ या इस तरफ दिख रहा है। दूसरा प्रोसेस, जिस प्रोग्राम को स्टार्ट करना, अगर यहाँ नहीं दिखाई देता है तो नीचे में यहाँ पे सर्च भी लिखा हुआ रहता है। आप सर्च में जिस एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का 1-2 लाइन लिखें। जैसे ही आप 2-3 लेटर ही लिखते हैं, पूरा स्पेलिंग नहीं भी याद है, 1-2 लेटर लिखते ही वो एप्लीकेशन का नाम आ जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस हुआ स्टार्ट पे जाके डायरेक्ट। दूसरा, अगर वहाँ नहीं दिखाई दे तो प्रोग्राम का 1-2 लेटर लिखिए, उसके बाद आपका वो प्रोग्राम दिखाई दे देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस हुआ जिससे आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं। जैसे नोटपैड पे हमने सर्च किया तो नोटपैड स्टार्ट हो गया। तीसरा प्रोसेस है, स्टार्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में हमें जाना होता है। ऑल प्रोग्राम्स में भी जाते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। विंडोज का जो एप्लीकेशन होता है वो ऐसे सीरीज नाम के फोल्डर में रहता है। डैट मीन्स कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे प्रोग्राम्स कहाँ मिलेंगे, ऐसे सीरीज। तो अब ये स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद ऐसे सीरीज में क्लिक करें, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपको खोलना होगा उस प्रोग्राम पे आप क्लिक कर दें, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीसरा प्रोसेस है जहाँ से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्रोसेस आप स्टार्ट पे जाके डायरेक्ट खोल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस सर्च से जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस ऑल प्रोग्राम के ऐसे सीरीज में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा प्रोसेस है कि अगर मान लो अचानक आप काम कर रहे हैं, माउस आपका रुक गया, काम नहीं कर रहा है, तो आपको सब कुछ कीबोर्ड से ही आपको काम करना होगा। तो
तो अब कीबोर्ड से हम कैसे स्टार्ट करते हैं? तो कीबोर्ड पर एक विंडो का बटन होता है जो कंट्रोल और अल्ट के बीच में होता है। बाएं हाथ से, एक हाथ से आप वो विंडो बटन प्रेस किए रखिए। उसके बाद आप उसके बाद आर बटन प्रेस करना। आर मीन्स रन, तो एक कमांड रन का कमांड बॉक्स खुलेगा। तो विंडोज आर जैसे ही दबाएंगे आपको इस तरह से एक प्रोग्राम खुलेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना होता है कि नोटपैड खोलने के लिए नोटपैड लिखना होगा, बट लिखने के बाद माउस टच नहीं करना है। विंडोज आर प्रेस किया, खुला, इंटर लिख करके इंटर प्रेस, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो विंडोज आर प्रेस करना है और आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे वर्डपैड लिखना है तो वर्डपैड के लिए वर्डपैड लिखेंगे, इंटर प्रेस करोगे वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। पेंट लिखेंगे तो पेंट के लिए MS, बस यहाँ याद रखना होता है कि किसके लिए क्या लिखना है। तो नोटपैड के लिए आप नोटपैड लिखेंगे, वर्डपैड के लिए वर्डपैड या राइट भी लिख सकते हो। वर्डपैड के लिए आप WRIT राइट भी लिखेंगे तब भी वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। पेंट स्टार्ट करना है तो पेंट के लिए MS पेंट लिखेंगे, MS पेंट लिख करके इंटरप्रेस करोगे तो पेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर कीबोर्ड अगर कोई प्रोग्राम खुल गया, जैसे कैलकुलेटर के लिए CALC लिखना है और इंटरप्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी प्रोग्राम खुला उसको बंद करना है तो कीबोर्ड से ही बंद होता है। डैट मीन्स अल्ट प्रेस करके F4 प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करके F4 प्रेस करेंगे बंद हो जाता है। तो विंडोज R प्रेस करके आपको जिस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो ध्यान बस रखिए मैं बोल रहा हूँ, नोटपैड के लिए नोटपैड लिखेंगे, वर्डपैड के लिए वर्डपैड या राइट, पेंट के लिए MS पेंट या P ब्रश। पेंट लिखेंगे तो नहीं स्टार्ट होगा। कैलकुलेटर के लिए CALC। ऑफिस वगैरह का प्रोग्राम खोलना है, जैसे वर्ड खोलना है तो बीन वर्ड लिखना होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। एक्सेल लिखना स्टार्ट करना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल लिख दीजिए या सिर्फ एक्सेल लिख सकते। अभी प्रोग्राम खुल गया, कीबोर्ड से ही बंद करना, अल्ट F4। तो ये 3-4 प्रोसेस हो गया। पहला आप स्टार्ट में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा सर्च में जा सकते हो, तीसरा ऑल प्रोग्राम्स के एसेसरीज में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना हो वहाँ जाइए। चौथा प्रोसेस आपको विंडोज प्लस R प्रेस करके और जिस प्रोग्राम को स्टार्ट करना वो लिखिए और कीबोर्ड से ही अल्ट F4 से बंद कर। पांचवा प्रोसेस है, यहाँ पे आप आइकन बना सकते हो शॉर्टकट, जैसे नोटपैड वर्डपैड का ये सब आइकन बनाना चाहते हैं तो देखो आइकन्स कैसे बनता है जिससे कि डायरेक्टली हम यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जैसे ही जाएंगे देखो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको शॉर्टकट, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद विंडोज का जो भी एप्लीकेशन होता है उसका डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटेबल फाइल लिख दीजिए, प्रोग्राम फाइल। अब नोटपैड के लिए notepad.exe या नोटपैड सिर्फ लिखिए और यहाँ पे नेक्स्ट करके और फिनिश कर दो नीचे में। जैसे ही नेक्स्ट फिनिश करेंगे यहाँ पे नोटपैड का आइकन बन जाता है। दूसरा, अब अगर हमें वर्डपैड का बनाना तो फिर राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू शॉर्टकट पे जाएंगे तो वर्डपैड के लिए राइट लिखना है, फिर नेक्स्ट फिनिश करेंगे तो वर्डपैड का बनेगा। पेंट का बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस, शॉर्टकट में जाएंगे, MS पेंट लिखेंगे, नेक्स्ट फिनिश करेंगे। कैलकुलेटर के लिए CALC लिखेंगे। इस तरह से किसी भी प्रोग्राम का आप आइकन विंडोज का बना सकते हो, शॉर्टकट हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आप स्टार्ट पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। या इस पर राइट क्लिक करके भी ओपन करेंगे या ओपन विद में भी जाते हैं और वहाँ पे नोटपैड दिखाई देगा तो उससे भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी आइकन को डिलीट भी कर सकते हो तो राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस कर देंगे, यस, तो आप आइकन को डिलीट भी कर सकते हैं जो बनाया। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी जो बताया वो ये कि कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं, डैट मीन्स फास्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब पूरा मशीन, डेस्कटॉप के रूप में, नहीं तो लैपटॉप के रूप में। इस मशीन को स्टार्ट करना, इसमें काम करना, तो इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डैट मीन्स डॉस चलता था पहले, अब विंडोज चलता है। दो क्वेश्चन याद रखना है, कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आजकल कौन सा यूज करते हैं, तो विंडोज स्टार्ट रहता है, विंडोज रहेगा तो स्टार्ट होगा। अब जैसे ये स्टार्ट होता है तो क्या होता है, स्टार्ट करने के प्रोसेस को कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। और 3 तरह से स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहला आपको बूटिंग हो गया, बूटिंग मतलब स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ आता है, तो डेस्कटॉप, आइकन्स और टास्क बार नीचे वाला आ गया, हम समझ जाते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। अब स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको सीखना है वो आपको प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना। तो 5 प्रोसेस मैंने बताया, ये पांचों प्रोसेस से स्टार्ट करके देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ऑल प्रोग्राम्स में जाके, चौथा विंडोज R से, 5वां आपको आइकन। और भी प्रोसेस हो सकते हैं बट बेसिकली ये 3-4 प्रोसेस आपको मस्ट आना चाहिए। अब ये क्यों 3-4 प्रोसेस जानना जरूरी है, जैसे देखो हर विंडोज 7 पे अगर आप बैठते हैं तो उसका स्क्रीन का लेआउट कुछ और होता है,
विंडोज 8 पे बैठेंगे तो कुछ और होगा, विंडोज 10 पे बैठेंगे तो कुछ और होगा। अब आप सोचोगे, मान लो आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया और मैं एक ही प्रोसेस आपको बता दिया कि स्टार्ट से ही जाके प्रोग्राम खोला जाता है या ऐसे खुलते हैं। कभी कभी आप जैसे दूसरे विंडोज का वर्जन पे बैठेंगे, एडिशन पे 10 पे बैठ गए, अब उसमें स्टार्ट हो सकता है आपको नहीं दिख रहा है, या जैसे आप बताया गया वैसा नहीं दिख रहा है। अब आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो इसलिए 3-4 प्रोसेस जानना जरूरी है। कोई ना कोई 100% एक प्रोसेस काम करेगा। डैट मीन्स विंडोज आर वाला जो प्रोसेस है वो 100% काम करेगा, किसी भी, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो, या आइकन बनाना है वहाँ से स्टार्ट। तो अब आप फ्रेंड्स, ये बेसिक चीज़ें, तो पहला चीज़ आपको यही समझना है कि कंप्यूटर स्टार्ट करने पे क्या क्या चीज़ें है, किससे स्टार्ट होता है, कौन सा ऑपरेट सॉफ्टवेयर से। और स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ आना है कि कोई भी मतलब प्रोग्राम्स कैसे स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद आप इसमें अब वर्क कर सकते हैं। तो अब एक एक करके सारे प्रोग्राम्स को मैं बताऊंगा। पहला प्रोग्राम समझेंगे हम लोग, कैलकुलेटर समझ सकते हैं। दूसरा फिर नोटपैड के बारे में, लिखने से रिलेटेड जानेंगे। तीसरा वर्डपैड जानेंगे, लिखने से रिलेटेड है। चौथा पेंट जाने। इस तरह से अब 1 बाय 1 सारे एप्लीकेशन को पहले जानना होगा। तो विंडोज सीखने का मतलब है विंडोज का फंक्शन। तो पहले तो प्रोग्राम्स 2-4 यूज करके देखेंगे, कैलकुलेटर, नोटपैड, बट लिखना सीख लेंगे, ड्राइंग करना सीख लेंगे, कैलकुलेशन करना सीख लेंगे, विंडो मीडिया प्लेयर, म्यूजिक वगैरह से। इसके बाद जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर में कहाँ क्या रखा हुआ रहता है। तो आइकन्स वगैरह के बारे में हम लोग सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है जिसमें आपको मैंने सिर्फ ये बताया है कि कंप्यूटर में 2 चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि हाउ टू ओपन डिफरेंट प्रोग्राम, किसी भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को कितने तरीके से आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ आता है। अब एक एक करके मैं आपको प्रोग्राम बताऊँ। तो हर प्रोग्राम का अलग वीडियो बना हुआ है, कैलकुलेटर का अलग वीडियो बना हुआ है, नोटपैड का अलग 1-2 क्लास का वीडियो है, वर्डपैड का 1-2 क्लास का वीडियो है, पेंट का 1-2 क्लास का वीडियो है। इस तरह से हर प्रोग्राम का 1-1, 2-2 वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। कोई भी, आइदर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन, जिनको भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखना है वो घर बैठे, बिलीव मी कि जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बताता हूँ, आप घर बैठे कंप्यूटर को आप सारा वीडियो, तो महीने 2 महीने में पूरी कंप्यूटर आप अच्छे से ऑपरेट करना, ऑफिशियल वर्क करना आप सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मस्ट सब्सक्राइब। आप इसको, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फैलाएं। कंप्यूटर सभी दोस्तों को जिनके घर में भी कंप्यूटर है वो सीख सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल आदमी हो जो जॉब कर रहे हैं, हाउस लेडी हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास का। और अगर कोई डाउट्स है, कंप्यूटर सीखना और डिटेल्स में चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए स्पेशल भी वीडियो बना सकता हूँ, आप अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो। और अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं हार्ड कॉपी के से भी पढ़ाता हूँ। हार्ड कॉपी आपको रिटर्न भी भेजूंगा। मेरा थियोरेटिकल वीडियो भी होता है, प्रैक्टिकल वीडियो भी है। यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप से। सो फ्रेंड्स, मस्ट सब्सक्राइब, मस्ट वॉच द होल वीडियो और इसका बेनिफिट उठाएं और दूसरे को भी हेल्प करें कंप्यूटर सीखने में। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड, और ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें आप।